है, इजराइल सुरक्षा क्षेत्रों में पीछे नहीं हटेगा। लेबनान, सीरिया और गाजा पर सख्त रुख को लेकर भी बयान दिया गया और सुरक्षा जोन में तैनात रहेंगे इजरायली सैनिक, ये भी जानकारी दी गई है। स्थानीय निवासी सुरक्षा क्षेत्रों के बाहर रहेंगे, ये हमारी नीति है और ये नीति आगे भी जारी रहेगी। रक्षा मंत्री इजराइल के उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। तो मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ये बड़ा बयान देकर साफ कर दिया है कि इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटने वाली है। वहीं रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इजराइल की रणनीतिक आवश्यकता है और सरकार अपनी इस नीति को आगे भी इसी तरीके से जारी रखेगी। काट्ज के मुताबिक जिन क्षेत्रों को सुरक्षा जोन घोषित किया गया है वहां इजरायली सैनिक तैनात रहेंगे, जबकि स्थानीय निवासियों को इन सुरक्षा क्षेत्रों के बाहर रहना होगा। उन्होंने ये कहा है कि इलाकों में संघर्ष के दौरान बड़ी संख्या में घर और ढांचे नष्ट हुए हैं और इसलिए सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ऐसे में इजरायली सेना इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी ताकि भविष्य में किसी भी सुरक्षा खतरे को रोका जा सके। अब रक्षा मंत्री के इस बयान को क्षेत्रीय सुरक्षा नीति में इजराइल के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस घोषणा के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका भी है। इजराइल का ये रुख ऐसे समय में आया है जब गाजा, लेबनान और सीरिया को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इजराइल के इस फैसले पर क्षेत्रीय देशों और वैश्विक शक्तियां आखिर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। तो ये बड़ी खबर गाजा, सीरिया, लेबनान की सुरक्षा के मद्देनजर, यानी कि सुरक्षा जोन वहां पर अभी भी रहेगा इजराइल का, ये कहा गया है इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में और भी ज्यादा जो परिस्थिति है वो आने वाले दिनों में गंभीर होती हुई जरूर नजर आएंगी। हालांकि इजराइल काट्ज ने ये कहा कि देखिए जो नुकसान हुआ है अब तक हमले में और अभी भी चुनौतियां हैं हमले को लेकर, और ऐसे में हम अभी वहां से सुरक्षा घेरा नहीं हटाने वाले हैं, सुरक्षा अभी वहां पर रहेगी। तो मिडिल ईस्ट में एक नया तनाव क्या बढ़ने वाला है, क्या इसके संकेत मिल रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा क्षेत्रों में पीछे नहीं हटने को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री की ये जानकारी सामने आई है। लेबनान, सीरिया, गाजा, जहां पर लंबे समय से संघर्ष देखने को मिल रहा है और यहां पर जो नुकसान हुआ है, शहर जो खंडहर में तब्दील हो गए हैं, इसके बाद अभी भी सुरक्षा नीति में इजराइल बदलाव नहीं करने वाला है। जो इजराइल की पहले नीति रही है संवेदनशील इलाकों में जो मुस्तैदी सुरक्षा बलों की रही है वो आगे भी जारी रहेगी, ये जानकारी दी गई है इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, रक्षा मंत्री इजराइल के जिनकी ओर से ये कहा गया है कि अभी हम सीरिया, लेबनान और गाजा से हम अपनी रणनीति में यानी कि सुरक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं, क्या है इस बयान के मायने? जी देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, उससे साफ हो गया है कि इजराइल किसी भी तरीके से सुरक्षा क्षेत्र से पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं देखा जाए तो साफ तौर पे रक्षा मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि देश की सुरक्षा जो है वो सर्वप्रिय है और इस मामले में कोई भी समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल अपनी सुरक्षा चौकियों और बर्फ जोन पर जो है उनको और भी जो है वो मजबूत कर सकता है। रक्षा मंत्री का बयान भी ऐसे समय पर आया जब क्षेत्र में तनाव जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। वहीं उनका कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम जो है वो उठाए जाएंगे। वहीं देखिए जिस तरीके से मध्य पूर्व में लगातार हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं और देखा जाए तो शांति वार्ता का भी जो है असर जो है वो पड़ता हुआ अभी फिलहाल नहीं होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से ये बयान सामने आया है तो उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि लगातार मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को लेकर इजराइल किसी भी तरीके से सुरक्षा क्षेत्रों में पीछे हटने वालों में से नहीं है, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए कोई भी समझौता जो है वो करने को अब तैयार नहीं।
लेकिन भावना, क्योंकि अगर ये बयान पहले से जब संघर्ष की स्थिति हम मध्य पूर्व में देख रहे हैं, और इसके बाद ये कहना कि लेबनान से अभी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, इसके अलावा गाजा सीरिया में, तो ये क्या बताता है? क्या आगे कोई बहुत बड़ी गतिविधि मध्य पूर्व में देखने को मिल सकती है क्या इजराइल के द्वारा? जी देखिए, जिस तरीके से ये फैसला इस तनावपूर्ण स्थिति में निकलकर सामने आया, उसको लेकर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आगे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दर्शाता भी है कि उस बयान के बाद ये देखने मिल सकता है कि क्षेत्र में तनाव का जो असर है वो और बढ़ने के आसार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले काफी लंबे समय से जिस तरीके से मिडल ईस्ट वॉर लगातार जारी है और किसी भी तरीके से कोई भी समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके से इजराइल जो है अब समझौता करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो साफ तौर पे कह चुका है कि तनाव काफी बड़ा हुआ है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो हर संभव कदम होगा वो जरूर उठाया जाएगा। और केवल नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए कोई भी समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। इसलिए फिलहाल इजराइल जो है ये साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया है कि किसी भी कीमत पे सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटा जाएगा। और इसके बाद, क्योंकि पहले भी देखिए इस कदम के बाद अमेरिका ने नाराजगी जताई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी नीति पर